Welcome to Pratibha Tutorials. Please take a moment and subscribe to our channel. Thank you. आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं। समास सम उपसर्ग अस धातु घय प्रत्यय से मिलकर ये शब्द बना है। समास मतलब संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेपण करने की क्रिया ही समास है। दो या दो से अधिक शब्दों में जब उसे संक्षेप में किया जाता है तब हम उसे समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, राज्ञः राजा का, पुरुषः पुरुष। अब ये समास विग्रह है, लेकिन जब इन दो शब्दों को जोड़कर हमने इसे संक्षिप्त बनाया तो राज पुरुषः समस्त पद बना। समास के भेद। समास अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। मुख्य रूप से ये चार भेद हैं, लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय, द्विगु, नय, उपपद तत्पुरुष आदि समास आते हैं। अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है अव्यय, कि जिसका पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दो या दो से अधिक शब्दों में द्वंद्व समास होता है, जिसमें च लगा करके विग्रह किया जाता है। जैसे रामः च, श्यामः च, मोहनः च, नारदः च, व्यासः च। तत्पुरुष समास जो कि विभक्तियों पर आधारित होता है। कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक की कारक की जो विभक्ति हैं, उनके चिन्ह हैं, उनके आधार पर प्रयोग में लिया जाता है। तत्पुरुष में ही कर्मधारय समास आता है। कर्मधारय में पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाचक शब्द होता है, जो कि संख्यावाचक विशेषण होता है, और उसके बाद में विशेष्य शब्द आता है। नए तत्पुरुष अभाव के अर्थ में, कमी के अर्थ में। जैसे न धर्मः अधर्मः, न शांति अशांति, न इच्छा अनिच्छा। अब यहाँ हमने अन इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर व्यंजन है न के बाद तो अ जुड़ेगा, और अगर स्वर है तो अन जोड़ेंगे। तो न इच्छा ई स्वर है, अनिच्छा। न उत्तरम अनुत्तरम। तो इस तरीके से हम तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास, द्विगु समास, नए तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। उपपद तत्पुरुष में जो जले जायते इति, पहला शब्द जल संज्ञा, जायते दूसरा शब्द है क्रिया, और अंत में लगता है इति। और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो जले मूल शब्द जल और जायते से ज उसका संक्षिप्त वर्ण ज, तो जल जलज, और जल से जल और ज जायते से मिलकर बनता है कमल, और कमल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो नपुंसकलिंग शब्द होते हैं, इसलिए जलजम। तो इस प्रकार हमने तत्पुरुष समास। फिर फोर्थ नंबर पर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तीसरा जो सांकेतिक अर्थ देने वाला शब्द है वह मुख्य माना जाता है। संस्कृत में बहुव्रीहि समास जब बनाते हैं तो पहला शब्द विशेषण, दूसरा शब्द विशेष्य, तीसरा शब्द जो किसी सर्वनाम से या संज्ञा शब्द से जोड़ता है, जिसका, जिसकी, जिसको, जिसके द्वारा। तो यत शब्द का रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के हिसाब से, और आखिरी में आता है सर्वनाम। अगर पुल्लिंग है तो सहतौते, स्त्रीलिंग है तो साते ताः, और नपुंसकलिंग है तो तत्ते तानि। तो जैसे दशाननः, दश आननानि यस्य सः। तो दश संख्यावाचक विशेषण, आननानि विशेष्य, जिसके हैं, जिसका, काके की, यस्य, और सह, सह मतलब वह, पुल्लिंग शब्द, तो दशाननः। अब दशाननः जो शब्द बना वो विशेषण बना,
उसके लिए विशेष है रावण, कि दशानन शब्द रावण शब्द को इंगित कर रहा है, रावण शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दशाननः रावणः। तो बहुव्रीहि समास सांकेतिक अर्थ को देता है। अब हम अव्ययीभाव समास को गहराई से पढ़ेंगे। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। किसी भी समास में दो या दो से अधिक पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद प्रधान होता है, मुख्य होता है। दूसरी विशेषता है पूर्व पद अव्यय होता है। तीसरा, शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन का प्रयोग किया जाता है, तो समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में ही इसका होता है। अब नपुंसकलिंग बनाने के लिए एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर अकारांत व आकारांत शब्द है तो उसमें अम लगा करके हम उसे नपुंसकलिंग बनाते हैं। जैसे राम है तो रामम, गंगा है तो गंगा को गंगम, अगर यमुना होता तो यमुनम। इकारांत व ईकारांत शब्द है तो उसको छोटी ई लगा करके हम बनाते हैं नपुंसकलिंग एक वचन में। तो हरि ही हरि, इकारांत तो हरि। नदी बड़ी ई है तो नदी, छोटी ई लगा करके हम इस समस्त पद को बनाते हैं। उकारांत व उकारांत शब्दों में छोटा ऊ, छोटे ऊ को बनाते हैं। तो गुरु में र में छोटा ऊ है, विसर्ग हट जाएगा, ऊ गुरु। गुरोह समीपम उपगुरु। वधु बड़े ऊ की मात्रा आखिरी में, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगाकर उसे वधु शब्द बना देंगे। अब अव्ययीभाव समास 6 अव्ययों के साथ हम प्रयोग करते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भी 6 अव्ययों के साथ है, जिन्हें हम उपसर्ग भी कह सकते हैं। तो पहला है अनु। अनु मतलब 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। अनु पश्चात, पीछे, तथा योग्यम, योग्यता के अनुसार। पश्चात पीछे। सह अनुरथम धावति, वह भागता है। कहाँ भागता है, किसके पीछे भागता है? तो भागना, किसी के पीछे भाग रहा है। अनुरथम रथस्य पश्चात, सह रथस्य पश्चात धावति, वह रथ के पीछे भागता है। तो हमारा जो समस्त पद बनेगा अनुरथम। अगर हम कहते हैं सह रूपस्य योग्यम अस्ति, अनुरूपम, सह अनुरूपम, ठीक है। तो अनुरूपम रूपस्य योग्यम, तो रूप के योग्य, रूप के अनुसार। अनुगुणम, गुणस्य योग्यम, गुण के अनुसार। तो पश्चात पीछे और योग्यम योग्यता बताने के लिए। उपसर्ग समीपम, पास में, इस अर्थ को प्रकट करता है। तो गंगायाः समीपम उपगंगम, यमुनायाः समीपम उपयमुनम। तो इस तरीके से समीप अर्थ। सह, सह मतलब सहित, साथ। सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो चक्रेण सह सचक्रम, परिवारेण सह सपरिवारम, कुटुंबेन सह सकुटुंबम। निर, निर जो उपसर्ग है अभाव अर्थ में आता है, कमी अर्थ में आता है। तो निर मतलब अभाव। विघ्नानाम अभावः निर्विघ्नम, मक्षिकायाः अभावः निर्मक्षिकम, जनस्य अभावः निर्जनम। तो निर जो उपसर्ग है वह अभाव या कमी इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रति, प्रति जो शब्द है, प्रति जो उपसर्ग है वह वीप्सा या पुनरुक्ति या आवृत्ति इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसे 2 विभक्तियों में प्रयोग कर सकते हैं, द्वितीया और सप्तमी। दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति और दिनम दिनम प्रति। तो प्रतिदिनम, दिने दिने इति, तो प्रतिदिने, ठीक है। तो प्रतिदिने हम इसको नहीं प्रयोग करते, प्रतिदिनम, लेकिन अर्थ के आधार पर ही हमेशा समास विग्रह किया जाता है। तो दिनम दिनम प्रत्येक दिन को, और दिने दिने प्रत्येक दिन में। तो ये अर्थ के आधार पर ही हम प्रति उपसर्ग से बनने वाले समस्त पद का विग्रह करेंगे। तो पुनरुक्ति के उसमें ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रति ग्रामम।
प्रत्येक गांव में, ग्रामे ग्रामे प्रति। इसमें इति का भी प्रयोग करते हैं, दिनम दिनम इति, ग्रामम ग्रामम इति, इस तरीके से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है विग्रह में। फिर है 6 नंबर पर, 6 नंबर पर यथा। यथा मतलब अनुसार, अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य जिसका पहले पद का अतिक्रमण न करना, तो यथा मतलब अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य मतलब अनुसार। तो जैसे यथा मति, मतिम अनतिक्रम्य, यथा विधि, विधिम अनतिक्रम्य, यथा बुद्धि, बुद्धिम अनतिक्रम्य, यथा शक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य। तो अनुसार, यथा जितनी शक्ति हो उतना, शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, इस अर्थ में यथा का प्रयोग करते हैं। तो अव्ययीभाव समास में अनु, उप, सह, निर, प्रति और यथा, इन 6 अव्ययों के आधार पर हम अव्ययीभाव समास को उदाहरणों के साथ पढ़ेंगे। अब हम अव्ययीभाव समास के उदाहरण करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है विष्णोः पश्चात, विष्णु के पीछे, अनुविष्णु। तो पश्चात अनु उपसर्ग का जो अर्थ है वह है पश्चात। तो पश्चात और योग्य, 2 अर्थों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया था। तो विष्णोः पश्चात अनुविष्णु। रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य, अनुरूपम, रूप के योग्य, अनुरूपम। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम। पुत्रस्य पश्चात अनुपुत्रम, गुणानाम योग्यम अनुगुणम। तो ये उदाहरण है कि पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और योग्यम योग्यता के अनुसार इस अर्थ में योग्य बताने के लिए भी अनु उपसर्ग का ही प्रयोग हुआ है। इसलिए अर्थ के आधार पर ही हम समास विग्रह करते हैं। कृष्णस्य समीपम, कृष्ण के पास में, समीपम उप, उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीपम। किसके पास में? कृष्णस्य समीपम उप कृष्णम। यमुनायाः समीपम उप यमुनम, किसके समीप में? यमुना के समीप में। अब यमुनायाः समीपम उप यमुनम हमने समस्त पद बनाया। तटस्य समीपम, तट के पास, उप तटम, समीपम उप उपसर्ग। गंगायाः समीपम उप गंगम, तो समीपम इस अर्थ में उप उपसर्ग का प्रयोग किया। चित्रेण सहितम, सह के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसलिए चित्रेण सहितम सचित्रम। जब समस्त पद बनाएंगे तो सहितम में से स शब्द को लिया जाएगा। विस्मयेन सहितम सविस्मयम, विस्मय के साथ, हैरानी के साथ। मित्रेण सहितम समित्रम, मित्र के साथ। धनेन सहितम सधनम, धन के साथ। मक्षिकाणाम अभावः, अभाव मतलब कमी, तो अभाव के अर्थ में निरुपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो मक्खियों का अभाव निर्मक्षिकम। जलस्य अभावः निर्जलम। धनानाम अभावः निर्धनम। बाधानाम अभावः निर्बाधम। तो धन का अभाव निर्धन, बाधाओं का, मुश्किलों का अभाव निर्बाधम। जलस्य अभावः निर्जलम। इसी हिसाब से अगर हम 9वें नंबर पर देखें, दिनम दिनम इति पुनरुक्ति वीप्सा। तो दिनम दिनम इति दिने दिने प्रतिदिनम। तो द्वितीय विभक्ति में भी और सप्तमी विभक्ति में भी हम इसके समास विग्रह को कर सकते हैं, क्योंकि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। तो दिनम दिनम इति, दिनम दिनम प्रति, ऐसे भी हम कर सकते हैं, और दिने दिने इस तरीके से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। गृहम गृहम इति या गृहे गृहे, तो प्रति गृहम, प्रत्येक घर। अर्थम अर्थम इति, अर्थे अर्थे इति, तो अर्थम अर्थम इति या अर्थे अर्थे प्रत्यर्थम, प्रत्येक अर्थ में। क्षणम क्षणम इति, प्रत्येक क्षण। क्षणे क्षणे प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण। मतिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य अनुसार। तो मतिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य के लिए हम यथा का प्रयोग करते हैं। यथा मति, जितनी बुद्धि हो बुद्धि के अनुसार। विधिम अनतिक्रम्य,
विधि के अनुसार, यथा विधि, तो यथा विधि, विधि के अनुसार। शास्त्रम अनतिक्रम्य, शास्त्र के अनुसार, यथा शास्त्रम। क्रमम अनतिक्रम्य, क्रम के अनुसार, यथा क्रमम। तो इस प्रकार हमने ये कुछ उदाहरण किए, लेकिन हम एक चीज़ इसमें ध्यान दें एक बात पर कि जो विग्रह हैं, हम यहाँ पर 5वें और 6ठे नंबर के उदाहरणों को छोड़कर देखें तो जितना, और 9वें और 10वें उदाहरण को छोड़कर, और 11वें और 12वें उदाहरण को छोड़कर, तो कुछ विग्रह करने में विभक्तियों का प्रयोग है। तो जैसे अगर हम कहें कि पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उदाहरणों में षष्ठी विभक्ति में विग्रह किया गया है, किसके पश्चात, किसके योग्य, किसके समीप, है ना, इस अर्थ में षष्ठी विभक्ति में विग्रह किया गया है। फिर 7वें नंबर पर मक्षिकाणाम अभावः, किसका अभाव, किसकी कमी, जलस्य अभावः, किसका अभाव, किसकी कमी, इस अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति में विग्रह किया है, क्योंकि हम अर्थ निकाल कर देखेंगे और अर्थ के आधार पर जो कारक का चिन्ह आता है उसी के अनुसार हम षष्ठी विभक्ति का या किसी अन्य विभक्ति का प्रयोग करते हैं। लेकिन खास तौर पर अव्ययीभाव समास का विग्रह षष्ठी विभक्ति में किया जाता है। फिर चित्रेण सहितम, यहाँ उपपद विभक्ति का नियम देखें तो सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए चित्रेण सहितम, विस्मयेन सहितम, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। 9वें नंबर पर दिनम दिनम इति, दिनम दिनम प्रति, तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका विग्रह सप्तमी विभक्ति में भी होता है, ये अर्थ के आधार पर निर्भर करता है। फिर मतिम अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य मतलब अनुसार, तो मतिम अनतिक्रम्य यथामति, शास्त्रम अनतिक्रम्य यथा शास्त्रम, तो अनुसार अर्थ में जितनी शक्ति है उतना इस अर्थ में यथा का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास के बाद हम द्वंद्व समास पढ़ रहे हैं। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद ही मुख्य माने जाते हैं। च अर्थे द्वंद्वः, इस सूत्र के अनुसार द्वंद्व समास में च के अर्थ की प्रधानता होती है, च अर्थ में ही द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास का जो विग्रह है वो च लगा करके ही किया जाता है। जैसे रामः च कृष्णः च, तो जितने भी शब्द होंगे उन शब्दों के बाद में च लगाया जाएगा। रामः च कृष्णः च राम कृष्णौ। इसमें जब हम समस्त पद का जो विग्रह करते हैं, अगर विसर्ग के बाद च है तो हम इसमें विसर्ग को आधा श शलगम उसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एकशेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व समास में 2 या 2 से अधिक जोड़े, युगल होते हैं, पेयर, कि अंतिम शब्द के अनुसार द्विवचन या बहुवचन में समस्त पद बनता है। 2 शब्द हैं तो द्विवचन में, और 2 से अधिक हैं तो बहुवचन में समस्त पद बनेगा। और जो आखिरी में शब्द होगा या जो अंत में शब्द होगा वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, या जिस भी रूप में है उसी के अनुसार उसमें द्विवचन या बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व में दोनों पदों का पूर्व पद और उत्तर पद, उन दोनों को समाहार अर्थ में, समूह अर्थ में लेते हैं और इसमें समस्त पद हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही बनता है। एकशेष द्वंद्व, इस समास में जोड़े में किसी भी एक शब्द को मुख्य मानकर या प्रमुख मानकर समास बनाते हैं। ज़्यादातर जो पुल्लिंग शब्द है, अगर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 शब्द हैं तो पुल्लिंग शब्द को ही मुख्य मानकर उससे समस्त पद बना दिया जाता है। अब समस्त पद में 2 शब्द हैं तो द्विवचन और अनेक हैं तो बहुवचन में समस्त पद का निर्माण किया जाता है। अब कुछ उदाहरण हैं, जैसे माता च पिता च। और माता च पिता च
माता पितरौ, बाद में शब्द है पिता। तो पिता शब्द में द्विवचन लगाया क्योंकि दो व्यक्ति हैं, तो पितरौ। पितरौ शब्द क्यों लगाया? क्योंकि माता च पिता च इसमें एक स्त्रीलिंग शब्द है और एक पुल्लिंग शब्द है, तो किसी भी एक पद को मुख्य मानकर समस्त पद बनाया जाता है। तो पिता पुल्लिंग शब्द भी है, मुख्य है, इसलिए इसमें पितरौ बनाया है। तो दोनों तरीके से इसमें समस्त पद बन सकते हैं, इतरेतर के अनुसार भी और एक शेष द्वंद्व के अनुसार भी। तो माता च पिता च माता पितरौ या पितरौ। सीता च रामः च, सीता और राम। तो सीता और राम में राम शब्द अंत में है और दो शब्द हैं, इसलिए सीता रामौ, द्विवचन में समस्त पद बनाया। धर्मः च अर्थः च धर्मार्थौ। अब जब समस्त पद बनाते हैं तो पहले शब्द में से तो मूल शब्द लिया जाता है और जो उत्तर पद है, बाद वाला जो शब्द है, वह उसमें जुड़ता है। तो जहाँ कहीं कहीं संधि का नियम भी लागू होता है, तो धर्मः में धर्म मूल शब्द लिया और धर्म प्लस अर्थ, अ प्लस आ बना, तो धर्मार्थौ द्विवचन में। ग्रीष्मः च वसंतः च शिशिरः च, यहाँ तीन शब्द हैं, इसलिए ग्रीष्म वसंत शिशिराः बहुवचन में समस्त पद बनाया। शिशिर शब्द आखिरी में है, इसलिए उसी में बहुवचन प्रयोग किया गया। अब इसे हम ग्रीष्मश्च वसंतश्च शिशिरश्च, श शलगम आधा विसर्ग को श में परिवर्तन भी कर सकते हैं च की वजह से। तो इस तरीके से भी इसमें विग्रह आपको मिल सकता है। श्रमा च शारदा च, रमा और शारदा में शारदा आखिरी शब्द है और दो हैं, इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है, द्विवचन में रमा शारदे लता लते लताः। तो लते द्विवचन, तो रमा शारदे द्विवचन। पत्रम च फलम च पुष्पम च, पत्र फल और पुष्प। तो यहाँ पर पत्र फल पुष्पाणि, क्योंकि दो से अधिक शब्द हैं, इसलिए फल पत्र फल पुष्पाणि। अगर यहाँ पत्राणि च फलानि च पुष्पाणि च होता तब भी पत्र फल पुष्पाणि बनता। अगर पत्रम च फलम च अगर होता तो ये बनता पत्र फले। मूषकः च मार्जारः च, मूषकश्च मार्जारश्च, इस तरीके से भी हम इसमें समस्त पद जो विग्रह है वो कर सकते हैं। और जब समस्त पद बनाएंगे तो मार्जारः शब्द आखिरी में है और पुल्लिंग है, इसलिए द्विवचन में उसका प्रयोग किया। तो मूषकः च मार्जारः च मूषक मार्जारौ। शीतम च उष्णम च तयोः समाहारः, जब समाहार आ गया तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण। तो शीतम च उष्णम च, तो शीतम में से मूल शब्द लेंगे शीत, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, और समाहार द्वंद्व में हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में ही समस्त पद बनता है, इसलिए फलम की तरह शीतोष्णम। अह च निशा च तयो समाहारः, तो यहाँ पर अह च, इसके बाद में अह के बाद में च, तो अह च निशा च तयोः समाहारः। तो ये अहश्च इस तरीके से भी इसमें ये बन सकता है। तो अहश्च निशा च तयोः समाहारः अहर निशम। भ्राता च भगिनी च, अब भ्राता और भगिनी इसमें दो शब्द हैं। भ्राता शब्द पुल्लिंग है, इसलिए भ्राता शब्द को लेकर के समस्त पद द्विवचन में बनाया भ्रातरौ। पुत्रः च पुत्री च, तो पुत्र शब्द को लेकर समस्त पद बना पुत्रौ। नरः च नारी च, नरः शब्द को लेकर समस्त पद बना नरौ। तो इस प्रकार हमने द्वंद्व समास का अध्ययन किया। द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास, इस तरीके से तीन भेद होते हैं और हम इन तीनों भेदों को इस तरह से समझ सकते हैं।